आप सभी कक्षा 5वीं के सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं का अध्याय 1, 2, 3 तीनों ही अध्यायों के उत्तर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो सभी के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में तीनों अध्याय को समझिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पहला है प्रश्न आपका, एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चील, बाज और गिद्ध इसे देखकर पकड़ लेंगे। बात देखिए, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती है तो किस माध्यम से देती है? तो वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से देती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सा प्रश्न है आपका, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंख को बंद करके एवं दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? उत्तर में लिख देंगे आप दोनों आंखें खोल कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दा है, जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन 3, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। रिक्त स्थान भरिए। पहला देखिएंगे, खालिस्तान का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई मिलीमीटर दूर से पहचान लेता है, तो ये कीड़ा होगा रेशम का कीड़ा। फिर दूसरा है, चींटियां चलते समय ज़मीन पर क्या छोड़ती हैं? तो गंध छोड़ती हैं। फिर जंगली जीवों में कोई हानि ना पहुंचा सके इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनवाया गया है, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। चौथा है, खालिस्तान के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती हैं, तो सर्दी के दिनों में। बाघ की खालिस्तान हवा में कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भांप लेती है, तो मूंछ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा, दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से भोजन को देख पाते हैं, तो ये हैं चील और गिद्ध। फिर अगला है प्रश्न तीसरा, सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर वह कैसे सुन पाता है? तो उत्तर हो जाएगा सांप जमीन में हुए कंपन को महसूस करके सुन पाता है। प्रश्न 4, भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटका रहता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया? तो ये है स्लॉथ। लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां है, मछली अचानक पानी में तेजी से हलचल अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करने लगती है? तो उत्तर में लिख देंगे आपको कि जब मछलियों को किसी खतरे का आभास होता है तब वे पानी में हलचल करने लगती हैं। प्रश्न 6वां देखेंगे आप, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता? तो उत्तर होगा मच्छर को की शरीर की गर्मी और पसीने की गंध से मच्छरों को अंधेरे में भी हमारे होने का पता चल जाता है। 7वां देखेंगे, पशुओं की खाल, सींग एवं दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती है? तो खाल से जूते, बेल्ट, बैग, सींग से कंघी, बटन, सजावटी सामान और दांतों से झूमर, सजावटी वस्तु, आभूषण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7वां, प्रश्न 7वां तो हो गया। चलिए 8वां देखते हैं, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव आता है? तो उत्तर में आपको लिख देना है, रास्ता रोकने पर वह अपना रास्ता बदल लेती हैं और गर्भ को न पहचान पाने के कारण रास्ता भटक जाती है। फिर देखेंगे द्विगुत्तरीय प्रश्न, बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ होती हैं? तो उत्तर होगा बाघों का शरीर बहुत मजबूत होता है, वे बड़े शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं और मार सकते हैं। बाघों में सुनने और सूंघने की क्षमता अधिक होती है। बाघों की मूंछें उन्हें शिकार का पता लगाने में मदद करती हैं। इसका अगला प्रश्न है आपका, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बाघों और अन्य जानवरों का उनकी खाल, हड्डियों और शिकार के लिए मार दिया जाना। वनों की कटाई के कारण भी जानवरों के आवास कम हो रहे हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो रही है। यहाँ पे कम में आ की मात्रा नहीं लगेगी, का सिंगल रहेगा, ठीक है, ये का रहेगा, है ना, कम, ठीक है, सिंगल। फिर देखेंगे प्रोजेक्ट कार्ड, दी गई साड़ी में घर में बिना बुलाए आए पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नांकित जानकारी भरिए। तो देखिए,
क्रमांक है, जानवर का नाम है, वो पालतू हैं या बिन बुलाए जानवर, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में आप अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो देखिए गाय पालतू जानवर है, घास खाती है, सार में रहती हैं, दिन और रात दोनों में सक्रिय, दिन में सक्रिय रहती है, ठीक है। और रक्षा कैसे करती है, अपने सींग से। कुत्ता पालतू होता है, मांस रोटी खाता है, घर में रहता है, दिन में सक्रिय रहता है और दांत से और भौंक कर अपनी रक्षा करता है। बिल्ली पालती होती है, दूध चूहा रोटी खाती है, घर पर ही रहती है, रात में सक्रिय रहती है, स्वयं नाखून और दांत से अपनी रक्षा करती है। चूहा देखेंगे बिन बुलाए आता है, यानी कि बिन बुलाए आता है, यानी कि पालतू नहीं है। अनाज और चीज खाता है, बिल में रहता है, रात में सक्रिय रहता है, छिपकर भाग जाते हैं। बकरी देखेंगे पालतू होती है, घास पत्ते खाती है, सार में रहती है, दिन में सक्रिय रहती है, स्वयं सींग से रक्षा करते हैं। कबूतर बिन बुलाए आते हैं, दाना अनाज खाते हैं, छत और घोंसले में रहते हैं, दिन में सक्रिय रहते हैं और उड़ जाते हैं। मक्खी देखिए बिन बुलाए आती है, गंदगी और मीठा पदार्थ रहती कहाँ है, घर और कचरे में सक्रिय, दिन में रहती है। रक्षा कैसे करती है, उड़कर। फिर देखेंगे कौवा बिन बुलाए आता है, अनाज रोटी और कीड़े खाता है, पेड़ में रहता है, दिन में सक्रिय है, उड़कर झुंड बनाकर अपनी रक्षा करता है। गधा पालतू होता है, घास भूसा खाता है, सार में रहता है, दिन में सक्रिय रहता है, लात मारकर अपनी रक्षा करता है। बिल्ली छिपकली बिन बुलाए आती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, दीवार घर में रहती हैं, रात में सक्रिय रहती हैं, छिपकर भाग जाती हैं। पार्ट 2 देखिए, कहानी सपेरों की। सपेरा कौन होता है, जो सांप को पकड़ता है। अभ्यास प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ढोल। फिर देखेंगे, मैं किसानों का मूत्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहे से बचाता हूँ, त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, सांप। मैं किसानों का, ठीक है। साथ देखेंगे, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है। तो उत्तर में लिखेंगे चौथा है नाग, दोबोइया और करेत। अगला है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्दा में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो ये कालबेलिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। रिक्त स्थान भरिए, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। ये पहले खाली स्थान में भरेंगे, दूसरे खाली स्थान में भरेंगे सांप, तीसरे खाली स्थान में भरेंगे रोजी रोटी और चौथे में भरेंगे क्रूर। तो इस प्रकार से अपने चारों के चारों रिक्त स्थान कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई कैसे बनाई जाती है। तो यह दवाई सीरम सांप के जहर का उपयोग करके बनाई जाती है। सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सपेरे सांप के दांत निकाल देते हैं, वह सांप के जहर की नली बंद कर देते हैं। फिर देखेंगे प्रश्न 4, पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है। तो उत्तर लिखेंगे पुराने समय में जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार किया जाता था, परंतु आज के समय में सांप के जहर को खत्म करने वाली सीरम अभी सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। फिर देखेंगे दी गई वर्ग पहली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखना है, ठीक है। तो पहला है, देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे, ये पहला आप यहाँ पे ऐसे करते भी जाएंगे, गोल बनाते जाएंगे। पहला सांप, दूसरा आपको लिख देना है घोड़ा, तीसरा आपको लिख देना है गाय, चौथा आपको लिख देना है बैल, पांचवा आपको लिख देना है मुर्गी और छठवा आपको लिख देना है बंदर, ठीक है। उसके बाद है, यदि आपका पालतू पशु बीमार तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो उत्तर में आपको लिख देना है तुरंत पशु चिकित्सक से उसका इलाज कराएंगे, उसे साफ और आरामदायक कपड़े में रखेंगे और पौष्टिक आहार देंगे। प्रश्न 7वां, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार क्या उपाय करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे व्यक्ति को शांत रखें और हिलने डुलने नहीं देंगे, घाव के ऊपर पट्टी बांध देंगे, व्यक्ति को हवादार स्थान पर रखेंगे। फिर देखेंगे 8वां, सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से सपेरे, सर्कस वाले आदि लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। यह कानून सही है क्योंकि इससे पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में मदद मिलती है। 9वां, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया। उत्तर में लिखेंगे
और राजू ने सांप को इसलिए नहीं मारने दिया होगा क्योंकि वह जानता है कि सांप पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि राजू की जगह में होता तो मैं भी सांप को बचाने का प्रयास करता। चित्र ए और बी को देखिए, ठीक है, और उत्तर दीजिए। आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो उत्तर में लिखेंगे मेरे विचार से बाघ को जंगल में ही रहना चाहिए। सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बाघों को शिकार से बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए हैं। तीसरा देखेंगे आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं, सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे सर्कस में हमने हाथी, भालू, शेर, बंदर देखा है। मेरे विचार से सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर आपको अगले प्रश्न में जीव जंतुओं के नाम लिखना है, पालने वाले का नाम लिखना है और उनसे मिलने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, ठीक है। ये आपका शायद प्रोजेक्ट कार्य होगा, तो आपको उत्तर में ये लिख देना है, ठीक है। आप प्रश्न अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो उत्तर में आपको लिखेंगे जंतु का नाम है गाय, पालने वाले का नाम है रामलाल, गाय से मिलता है दूध, गोबर और खाद। भैंस है, सुरेश पालता है, उसे दूध और गोबर मिलता है। बकरी देखेंगे मोहन है, मोहन पालता है, उसे दूध, मांस, खाल मिलती है। मुर्गी रमेश पालता है, उसे अंडा और मांस मिलता है। भेड़ घनश्याम पालता है, उसे ऊन, दूध और मांस मिलता है। फिर है पार्ट 3 चखने से पचने तक। पहला है इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है? तो उसका उत्तर जाएगा तला भुना मसालादार खाना खाने से। बाहर उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने क्यों दिया जाता है? क्योंकि शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उल्टी दस्त पर हमें ये दिया जाता है। अगला है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तो आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम उसको देखकर और सूंघ कर पता लगा सकते हैं। फिर दा है मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी, वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया, क्योंकि? उत्तर जाएगा तीसरा, सर्दी होने पर जीभ बीमार हो जाती है। रिक्त स्थान पूरी कीजिए। पहले वाले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे ताकत, दूसरे में लिखेंगे मीठे, तीसरे में लिखेंगे गंध और चौथे में लिखेंगे गीला और मुलायम। तो आपको इस प्रकार से चारों रिक्त स्थान भर लेने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे चबा कर खाने से भोजन पचने में सहायता होती है। तीसरा देखेंगे भोजन देख मुंह में आ गई अब पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूँगा आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ तुम बुद्धिमानी। उत्तर हो जाएगा लार। फिर है पेट में बनने वाले रस का नाम लिखिए। तो उत्तर है पेट में बनने वाले रस का नाम है पाचक रस। प्रश्न 5वां, मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया, उसने खाने में दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी, सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो, इसीलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो देखिए प्रश्न थोड़े से गड़बड़ है यहाँ पे, तो उसके बाद का प्रश्न होगा तो उत्तर में लिखना है नहीं, क्योंकि यह पौष्टिक भोजन नहीं है। फिर उसके बाद लिखना है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो मीठी का खाना अच्छा है क्योंकि वह पौष्टिक भोजन है। तीसरा है उसके उत्तर में लिखेंगे सलाद में हम खीरा, गाजर, प्याज, चुकंदर खाते हैं, यह पौष्टिक है। फिर देखेंगे हम भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है, हमें कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है, हम तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा आदि स्वाद पहचान पाते हैं। फिर अगला आपके मुंह में लार क्या काम करती है? तो उत्तर में लिखेंगे हमारे मुंह में लार का काम है भोजन को कोमल और मुलायम बनाना, जिससे भोजन अच्छी तरह निकल सके। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे चित्र में बीमार लड़की को ग्लूकोज दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है ग्लूकोज? तो उत्तर में बीमार को कमजोरी के समय खाना और पानी की पूर्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह हैं, ए, बी और सी दिए गए हैं, इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ए में पिज्ज़ा, बर्गर, आलू चिप्स वगैरह दिया गया है, और बी में पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला, और इसमें लिया गया है रोटी, केक, बर्गर और दूध, मछली। देखेंगे कौन सा समूह पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है? तो समूह बी पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है। हमें पौष्टिक भोजन न मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो उत्तर हो जाएगा उल्टी, दस्त, पेट में दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। 10वां देखेंगे भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जिससे कि सभी बच्चों को भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सके। या
प्रोजेक्ट कार्य है आपका आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चखकर उनके स्वाद के आधार पर चिन्ह लगाकर सारणी में लिखिए। तो देखिए शक्कर, तो जीभ के आगे के भाग से इसका स्वाद पता चलता है मीठा। नींबू का जीभ दाईं तरफ भाग से खट्टा, मिर्ची का तीखा, जो कि आपके पीछे के भाग से पता चलता है। तो ये आपके अध्याय कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। सभी अध्याय एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।